क्या होता है अधिक मास? कब से शुरू हो रहा है पुरुषोत्तम मास? जानिए सब कुछ इस छोटी सी वीडियो में। जय श्री राम जी। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल पर स्वागत है। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास कहा जाता है, हर 3 साल में आता है। 2026 में ये 17 मई से 15 जून तक रहेगा। इस दौरान शुभ कार्य टाले जाते हैं, लेकिन पूजा, दान और भक्ति का विशेष महत्व होता है। ये समय आध्यात्मिक उन्नति और भगवान विष्णु की आराधना के लिए श्रेष्ठ माना जाता है। अधिक मास, जिसे पुरुषोत्तम मास या मल मास भी कहा जाता है, सनातन कैलेंडर में बहुत खास महत्व रखता है। यह अतिरिक्त महीना लगभग हर 3 साल में एक बार आता है, ताकि चंद्र कैलेंडर और सौर वर्ष के बीच का अंतर संतुलित किया जा सके। 2026 में अधिक मास आने से साल में 12 की जगह 13 महीने होंगे। इस दौरान लोग पूजा, दान और धार्मिक कार्यों में अधिक ध्यान देते हैं। अधिक मास 2026 की तिथि। पंचांग के अनुसार 2026 में अधिक मास 17 मई से शुरू होकर 15 जून तक रहेगा। ये ज्येष्ठ महीने में पड़ेगा, यानी इस साल 2 ज्येष्ठ महीने होंगे। अधिक मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से शुरू होकर अमावस्या तक चलता है। इसी वजह से कैलेंडर का संतुलन बना रहता है। अधिक मास क्या है और क्यों आता है? हिंदू कैलेंडर चंद्रमा की गति पर आधारित होता है, जबकि सौर वर्ष सूर्य के अनुसार चलता है। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से छोटा होता है, जिससे समय के साथ अंतर बढ़ने लगता है। इस अंतर को ठीक करने के लिए हर 3 साल में एक अतिरिक्त महीना जोड़ा जाता है, जिसे अधिक मास कहते हैं। ये कुछ हद तक लीप ईयर जैसा होता है, जिसमें हर 4 साल में एक दिन बढ़ाया जाता है। अधिक मास को मल मास क्यों कहते हैं? अधिक मास को मल मास भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान कई शुभ कार्य नहीं किए जाते, जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार। इन कार्यों को इस महीने में टाल दिया जाता है। इसी कारण इसे मल मास कहा जाने लगा। हालांकि धार्मिक दृष्टि से यह महीना बहुत पवित्र और आध्यात्मिक होता है। इसे पुरुषोत्तम मास क्यों कहा जाता है? अधिक मास को पुरुषोत्तम मास भी कहा जाता है, जो भगवान विष्णु से जुड़ा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह महीना भगवान विष्णु को समर्पित होता है। इस दौरान उनकी पूजा करने से विशेष फल मिलता है। भक्त इस समय व्रत रखते हैं, पूजा करते हैं और धार्मिक ग्रंथ जैसे श्रीमद् भागवत कथा और शिव पुराण का पाठ या श्रवण करते हैं। अधिक मास में क्या करें? इस महीने में लोग मुख्य रूप से धार्मिक और आध्यात्मिक कार्य करते हैं, जैसे भगवान विष्णु की पूजा और मंत्र जाप, धार्मिक कथाएं सुनना, दान पुण्य करना, मंदिरों और तीर्थ स्थलों की यात्रा, पेड़ लगाना और समाज सेवा करना। इन कार्यों से शांति, पुण्य और भगवान का आशीर्वाद मिलता है। सनातन धर्म में हर महीने का अपना महत्व होता है, लेकिन अधिक मास को खास माना जाता है। ये समय आत्मचिंतन, भक्ति और अच्छे कार्य करने के लिए सबसे अच्छा होता है। इस दौरान किए गए पुण्य कार्यों का फल कई गुना बढ़ जाता है। इस साल 17 मई से 15 जून तक चलने वाला अधिक मास लोगों को भक्ति, दान और आध्यात्मिक विकास का एक विशेष अवसर देगा।